हेलो फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि बिल गेट्स 2000 से लेकर 2018 तक सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। अगर हम बोले तो बिल गेट्स इस सेंचुरी के सबसे सक्सेसफुल और सबसे अमीर आदमी है। और मैं इसलिए ये सब आपको बता रहा हूँ क्योंकि बिल गेट्स जो है ये अमीर बनने के पीछे एक रीज़न बताते हैं, बुक पढ़ना। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि बिल गेट्स की एक बुक जो बिल गेट्स को वॉरेन बफेट ने गिफ्ट दी है, और उसमें से हम कुछ 5 केस स्टडी देखने वाले हैं जिससे हम बहुत सारे लेसन सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स आपको तो पता ही होगा दोस्त है। तो एक दिन वॉरेन बफेट ने बिल गेट्स को एक नोटबुक गिफ्ट दी। उस नोटबुक का नाम है बिजनेस एडवेंचर्स। और आज हम इसी में से कुछ लेसन्स और केस स्टडी देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, फॉलिंग स्काई। फॉलिंग स्काई मीन्स 28 मई 1964। इस दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। मार्केट उस समय बहुत अच्छी थी, बट मार्केट में लॉस इसलिए हुआ क्योंकि जो उस समय सब मैनुअली होता था। उस समय सब टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, तो उस समय जो मैनुअली लोग ये सब काम करते थे तो ये लोग 45 मिनट लेट हो गए। तो जो बड़े इन्वेस्टर है उनको लगा कि प्राइस बढ़ नहीं रहे, मतलब पक्का शेयर के प्राइस गिर रहे हैं। तो इसलिए ना इन बड़े इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट किया। फिर देखते देखते रिटेल और स्मॉल इन्वेस्टर भी अपने शेयर्स बेचने लगे। उससे ये पूरी एक साइकिल और एक चेन बन गई और मार्केट पूरा लॉस में चला गया। मतलब एक छोटी सी गलती की वजह से मार्केट पूरा लॉस में चला गया। इसमें हम ये सीख सकते हैं कि डोंट कंक्लूड विदाउट फैक्ट्स। हमें फैक्ट्स को वेरीफाई किए बिना ही डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यही इसमें हमें लेसन मिल सकता है। सेकेंड, फॉर्ड। आपको पता है कि फॉर्ड ने बहुत सारी रिसर्च करके और $350 मिलियन लगा के 1955 में एक प्रोजेक्ट बनाया, एक कार बनाई जो मिड रेंज में आती थी। और ये कार उनको लगा बहुत चलेगी। उनकी एक्सपेक्टेशन जो है इससे बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। उनको लगा ये कार ऐसी हमें $1 बिलियन का प्रॉफिट बना देगी। बट कुछ, और उस समय अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बूम में थी, इसलिए ना लोग मीडियम रेंज वाली कार लेने का सोच रहे थे क्योंकि लोग पैसा सेव कर रहे थे। बट 1958 में ये हुआ कि 3 साल में इकोनॉमी थोड़ी नीचे चली गई और लोग फिर से एक चीपेस्ट कार पे आ गए। लोगों को चीप कार चाहिए थी। बट फोर्ड वालों को लगा नहीं कि हमारी कार बहुत मार्केट में हाइप है, ये चलेगी मतलब चलेगी। उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, बट मार्केट में कार लॉन्च होती कार नहीं चली और फोर्ड बैंकरप्सी की ओर बढ़ चुका था। बट तो भी फोर्ड बाद में निकल गया। बट इसमें हम सीख सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, बट हमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमारे रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए। हमें ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी आदमी से। हम इसमें ये सीख सकते हैं। थर्ड, पेंगली बेंगलिस। ये जो सुपरमार्केट चेन है, ये जो चेन है इन्होंने सेल्फ सर्विस स्टार्ट की और इस सेल्फ सर्विस को इन्होंने पेटेंट भी करवा लिया और बहुत सारी नई नई चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की। 1920 तक ये जो स्टोर है, ये जो रिटेल चेन है, बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी और बहुत अच्छे ग्रो कर रही थी। बट हुआ ऐसा कि इनके कुछ न्यूयॉर्क के स्टोर्स जो थे वो लॉस में थे। तो कुछ बेयर लोगों ने देख लिया, जो शॉर्ट सेलर होते हैं, तो इन्होंने देख लिया और अफवाह फैला दी कि पूरी कंपनी लॉस में है। फिर जो इसके ओनर, इसके मालिक जो है, उन्होंने सोचा कि 98% शेयर मैं ही खरीद लूँगा और अभी मेरे शेयर की वैल्यू 20 है तो 124 पे चल जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और शॉर्ट सेलर को और मौका मिल गया शॉर्ट सेलिंग करने। और जो इसके ओनर है वो बैंकरप्ट हो चुके हैं और अभी इस फ्रेंचाइजी को कोई भी नहीं जानता और इसके अमेरिका में बहुत कम स्टोर भी है। तो इसलिए हमें कभी भी ना इमोशनली डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और जो बेयर्स जो थे उनका मार्केट में नेटवर्क थी, उसके वजह से
पहचान थी, इन्फ्लुएंस था, उसके वजह से ये लोग बच गए। बट जो ये ओनर था उसके कुछ ज़्यादा नेटवर्क नहीं थे और इसलिए वो इमोशनली डिसीजन लेने की वजह से फंस गया। इसमें हम सीख सकते हैं कि हमें किसी भी आदमी को या किसी भी और या हम बोल सकते आदमी को डिस्ट्रॉय करना या बुरी भावना से बर्बाद करने का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये कुछ बार कुछ बात हमारी बर्बादी का रीज़न बन सकता है। फोर्थ, जेरोक्स। आपको पता ही होगा जेरोक्स ने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके 13 साल लगा के $75 मिलियन बना के एक जेरोक्स मशीन बनाई। उस समय ऐसा हो रहा था कि जब भी फ़ोटो निकालना पड़ता था तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस था। तो जेरोक्स ने एक ऐसी प्रिंटिंग मशीन बनाई कि जिससे प्रिंट निकल जाए। आज हम कहते हैं ना किसी भी दुकान के पास जाके जेरोक्स दे दो, जेरोक्स जो निकालना मतलब ये कोई जेरोक्स निकालना, इसलिए हम जेरोक्स नहीं बोलते, ये एक कंपनी का नाम है रियल में। इन्होंने इसको डेवलप किया और लॉन्च किया। इनके ओनर्स और इनके इन्वेस्टर्स को भी खुद भी पता नहीं था ये कंपनी, ये जो ये आइडिया है ये इतने ऊपर जाएगा। इन्होंने 6 साल में $500 मिलियन की सेल कर दी और कंपनी की वैल्यूएशन बिलियन डॉलर लेके चले गए और ये कंपनी बहुत ज़्यादा चली। बट बाद में इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने बाद में बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट करना ही बंद कर दिया। पहले इनका फोकस इनोवेशन पर था, बट अभी ये बस सेल्स और एक अकाउंटिंग और प्रॉफिट बढ़ाने पे थी। बट ये जो इनका मेन जो ये था बेस था कंपनी का कि हमें इनोवेशन करना है, वो इन्होंने छोड़ दिया। उसके वजह से इनकी कंपनी नीचे जाने लगी। बट फिर से आज कंपनी अच्छा रेवेन्यू कर रही है। इसमें हमें लेसन मिल सकता है, लाइफ और बिजनेस जर्नी ये दोनों ऊपर नीचे होती है। ये कभी हम इसमें ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे। फिफ्थ, टैक्स सिस्टम। आपको पता है वॉरेन बफेट सबसे अमीर आदमी रहे हैं और ये जो इनका एक कोड है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ से भी कम टैक्स भरता हूँ, भले ही मैं उनसे ज़्यादा कमाऊँ, बट मैं इनसे भी बहुत ज़्यादा कम टैक्स भरता हूँ। और आप सोच रहे होंगे कैसे वॉरेन बफेट बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। बट वॉरेन बफेट ने कुछ टैक्स लूप या ये जो बिलियनर लोगों ने कुछ टैक्स के लूपहोल्स देख लिए, उसके वजह से ये लोग टैक्स सेव करते हैं और जो नॉर्मल वर्कर जो है मिडिल क्लास ये लूपहोल ढूंढ नहीं पाया। 1930 में अमेरिका ने सबसे पहले टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया, इनकम टैक्स। इनका मेन गोल था बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिलियनियर लोगों को टैक्स भरने के लिए कहना है, बट बाद में अमेरिका के गवर्नमेंट को और लालच आया और कंपनी अपने कंट्री को डेवलप करना और बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने एक्सपेंस बढ़ा दिया। उसके वजह से इन्होंने और टैक्स बढ़ाया। तो अमीर लोगों ने तो लूपहोल ढूंढ लिए, बट मेन फोकस अभी मिडिल क्लास आदमी के पास चला गया, क्योंकि ये आदमी लूपहोल्स नहीं ढूंढ पाया और टैक्स भरता जाता है। अभी इसमें हम 2 बदलाव ला सकते हैं, एक तो पूरा टैक्स सिस्टम को चेंज कर दो या खुद अमीरों जैसे लूपहोल्स ढूंढो और इनके जैसे पैसे और टैक्स सेव करो। ये आपको बातें सीखनी है तो मैंने एक ऑडियो बुक बनाई है, रिच डैड पुअर डैड। आप मेरे चैनल पे जाके सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। और अगर आपको ऐसी डिटेल फाइनेंस नॉलेज भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फाइनेंस पे पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, वो भी पूरे 300 वीडियो डालूँगा उस पर पूरे डिटेल में आपको A to Z। अगर आप ये एज ए कोर्स देखेंगे तो ये जो 300 वीडियो होगी ये 300 दिनों में, अगर आप कमेंट आए और लाइक और सब्सक्राइब आए तो मैं करूँगा। इस वीडियो पे अगर आप 1000 लाइक और 5000 सब्सक्राइब कर देंगे तो पक्का हम एक फाइनेंशियल कोर्स ही हम बोल सकते हैं। 300 दिन मैं पूरे डेली एक वीडियो डालूँगा। अगर आप मतलब आपको फाइनेंस का A to Z सिखा दूँगा। अगर आप फाइनेंस में ज़ीरो होंगे ना, आपको 0 से 100 तक लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ अगर आप इस पर 1000 लाइक और 5000 सब्सक्राइब कर दोगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय।